जोमेटो 12 लाख तो वहीं स्विगी 15 लाख ऑर्डर्स हर दिन डिलीवर करता है। लेकिन इसके बावजूद 2021 में जोमेटो को 812 करोड़ रुपए और स्विगी को जोमेटो से भी 2 गुना यानी 1616 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर दिन लाखों ऑर्डर्स डिलीवर करने के बाद भी ये दोनों कंपनियां घाटे में ही जा रही हैं? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है या ये दोनों भी और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की तरह बर्बाद होने के कगार पर हैं? चलिए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जोमेटो और स्विगी के लॉसेस और उनकी वजह को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन कंपनियों की शुरुआत कैसे हुई। असल में जोमेटो की शुरुआत हुई साल 2008 में, जब जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस की, जो थी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना। उन्होंने नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ही नहीं थी, बल्कि उनके सारे दोस्त भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उन्हें बार बार अलग अलग रेस्टोरेंट को कॉल करके ऑर्डर देना पड़ता था। ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसकी हेल्प से लोग आसानी से अपनी पसंद का खाना किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सके, वो भी बिना किसी फोन कॉल के। और इसी आइडिया के बेसिस पर उन्होंने फूडी बे नाम की अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसे साल 2010 में बदलकर जोमेटो कर दिया गया। अब शुरुआत में इंटरनेट के यूजर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, इसीलिए ये वेबसाइट उस समय तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन समय बीतने के साथ जब इंटरनेट सस्ता हुआ और इसकी पहुंच बढ़ी, तब लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी शुरू कर दिया। अब जोमेटो के पास ग्रो करने के लिए भारत की पूरी मार्केट ओपन थी, क्योंकि उस समय तक उनका कोई भी कॉम्पिटिटर इंडिया में मौजूद ही नहीं था। लेकिन जोमेटो के ये अच्छे दिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, क्योंकि अगस्त 2014 में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर स्विगी मार्केट में आ गया था। अब शुरुआत में तो स्विगी पर भी सिर्फ 25 रेस्टोरेंट ही लिस्टेड थे, लेकिन 2019 आते आते इसने मार्केट में इतनी तेजी से अपने पैर पसारे कि रेस्टोरेंट का ये नंबर 40,000 को क्रॉस कर गया। और बस यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा करने की लड़ाई। अब ये दोनों कंपनियां नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या कर रही हैं, इसे समझने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों ही कंपनीज का बिजनेस मॉडल लगभग सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिसमें ये 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट से पैसे कमाती हैं। पहला है फूड डिलीवरी सर्विस, दूसरा है एडवर्टाइजिंग सर्विस और तीसरा है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। फूड डिलीवरी बिजनेस में ये दोनों ही कंपनीज कस्टमर के खाने का ऑर्डर लेकर उसे चुने गए रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम करती हैं और अपनी इस सर्विस के बदले में कंपनी हर ऑर्डर पर अपना कमीशन लेती हैं। वहीं एडवर्टाइजिंग सर्विस में ये अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाकर पैसे कमाती हैं, यानी कि अगर आप जोमेटो या स्विगी की ऐप पर किसी डिश को सर्च करते हैं तो आपको कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। अब उसको नंबर 1, 2 या 3 पर शो करने के लिए या फिर किसी रेस्टोरेंट की ऐड लगाने के लिए जोमेटो या स्विगी उस रेस्टोरेंट से पैसे चार्ज करते हैं। अब बात करें बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस की, तो स्विगी या जोमेटो के पास ये सारी जानकारी मौजूद होती है कि कौन से स्टेट के कौन से हिस्से में कौन सा फूड आइटम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से अगर आप कोई नया रेस्टोरेंट ओपन करके उसे जोमेटो से जोड़ते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के डिशेज रखनी चाहिए और उनका प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। अब इस तरह ऊपर से देखकर इनका बिजनेस मॉडल काफी कमाल का लगता है और इसी मॉडल पर इन्वेस्टर्स ने भी इन कंपनीज में खूब पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम स्विगी की बात करें तो इसके लॉन्च होने के 1 साल बाद ही यानी 2015 में इन्वेस्टर्स ने इसमें $2 मिलियन की फंडिंग की थी। और वहीं जोमेटो को उसका पहला इन्वेस्टर 2010 में मिला था, जो थे भारत के फेमस इन्वेस्टर और बिजनेसमैन संजीव बिखचंदानी, और उन्होंने इस कंपनी में $1 मिलियन की फंडिंग की थी। इस तरह से इन दोनों ही कंपनीज के बेहतरीन बिजनेस मॉडल को देखकर कई और इन्वेस्टर्स ने भी बढ़ चढ़कर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मगर इसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि जोमेटो और स्विगी सिर्फ एक लॉस मेकिंग कंपनी ही बनकर रह गया है? अब दोस्तों, अगर हम इसकी वजह जानने के लिए इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट का कंपैरिजन यूएस के मार्केट के साथ करें तो पता चलता है कि 2020 में इंडिया की जो फूड डिलीवरी मार्केट $3 बिलियन की थी, वो 2025 तक $13 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। वहीं 2020 में यूएस की फूड डिलीवरी मार्केट $18.5 बिलियन की थी, जो कि आने वाले 4 सालों में बढ़कर $33.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। यानी कि इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट भले ही यूएस से छोटी है, पर हमारा ग्रोथ रेट यूएस से काफी ज्यादा है।
मगर एक चीज जिसमें इंडियन मार्केट यूएस से काफी पीछे रह जाती है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और फिलहाल इंडिया में स्विगी और जोमेटो के लिए यही उनके लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के आसपास है, जिस पर कंपनीज 30% का मार्जिन कमाती हैं। वहीं इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ $5 है, जिस पर कंपनीज बड़ी मुश्किल से मैक्सिमम 20% का मार्जिन अर्न कर पाती हैं। और इसी 20% में कंपनीज को सॉफ्टवेयर, राइडर्स और लॉजिस्टिक जैसे भी खर्चे निकालने पड़ते हैं, जिन्हें निकालने के बाद प्रॉफिट के नाम पर कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचता, बल्कि उल्टा कंपनियों को भी खुद अपनी जेब से ही पैसे लगाने पड़ जाते हैं। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जोमेटो या स्विगी जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर करती है ना, उनमें से मैक्सिमम ऑर्डर पर उन्हें लॉस का ही सामना करना पड़ता है। अगर हम इनके 2020 में हुए लॉसेस की बात करें तो जोमेटो को 2367 करोड़ और स्विगी को 3320 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। अब 2020 में हुए नुकसान के लिए हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि उस साल कोरोना तबाही मचाए हुए था और लोग बाहर का खाना कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे थे, जिससे न सिर्फ रेस्टोरेंट को नुकसान हुआ बल्कि फूड डिलीवरी कंपनीज को भी बहुत बुरे दिन देखने पड़े। लेकिन 2021 में तो चीजें काफी बेहतर हो गई थी ना, फिर भी जोमेटो और स्विगी तो लॉस में ही रहे। यहाँ तक कि इस साल जोमेटो को 812 करोड़ रुपए और स्विगी को भी 1616 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन इतने सारे लॉसेस के बावजूद भी दोनों ही कंपनीज में नंबर 1 बनने की लड़ाई अभी भी जारी है, जिसकी वजह से ना ही ये फूड आइटम्स पर दिए जाने वाले ऑफर्स को बंद कर रहे हैं और ना ही इनके एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी देखने को मिल रही है। अगर हम सिर्फ फूड आइटम्स पर दिए जाने वाले ऑफर्स की बात करें तो ये दोनों ही कंपनीज अक्सर लोगों को 30 से 40% का डिस्काउंट देते ही रहते हैं। हालांकि उन ऑफर्स में से काफी हद तक वो कवर भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई डिश रेस्टोरेंट में 100 रुपए की मिलती है तो जोमेटो या स्विगी पर उसका प्राइस 115 या 120 रुपए होता है। तो फिर यहाँ पर दिए जाने वाले आधे डिस्काउंट तो यही से वो कवर कर लेते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट के मालिक को भी कस्टमर को रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाने से ज्यादा प्रॉफिट उनके घर पर फूड डिलीवर करने में होता है। इसीलिए वो जोमेटो या स्विगी को 15 से 20% का स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी डिश का रेगुलर प्राइस 100 रुपए है तो फिर रेस्टोरेंट जोमेटो या स्विगी को वही सेम डिश 80 से 85 रुपए में देते हैं। इस तरह से ये कंपनीज अपना 30 से 40% तक का डिस्काउंट कुछ हद तक कवर करके नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ फूड डिलीवर कर रही हैं। लेकिन लॉजिस्टिक, सॉफ्टवेयर और डिलीवरी पर्सन को दिए जाने वाले पैसे कंपनियों को अपनी जेब से ही देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही कंपनियां कई सालों से घाटे का बिजनेस कर रही हैं। अब हर साल इन्वेस्टर्स तो यही उम्मीद लगाकर रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर से स्विगी या जोमेटो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन हर साल उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ तक कि अब तो खुद जोमेटो और स्विगी ने भी प्रॉफिट कमाने के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव बिजनेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया है और दोनों ही नए नए आइडियाज के साथ खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में स्विगी ने स्विगी जेनी नाम की एक नई सर्विस शुरू की है। अब ये जेनी करता क्या है कि आप मान लो ऑफिस में कोई जरूरी फाइल ले जाना भूल गए हैं, लंच बॉक्स छूट गया है, फार्मेसी से मेडिसिन या फिर कोई ग्रोसरी आइटम मंगवाना है, तो फिर इन सारी चीजों को कम समय में उनकी लोकेशन पर पहुंचाने का काम स्विगी जेनी करता है। ये सर्विस अभी सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ जैसे कई बड़े सिटीज में स्टार्ट की गई है, जहां से यूजर्स का काफी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्विगी ने स्विगी इंस्टामार्ट भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए वो काफी कम समय में ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी स्विगी अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इस इंस्टामार्ट को ही बढ़ाने में कर रहा है, क्योंकि आने वाले सालों में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट साइज ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केट साइज के मुकाबले कई गुना बड़ा होने का अंदाजा लगाया गया है। अब अगर हम बात करें कि जोमेटो क्या कर रहा है, तो वो भी अभी जोमेटो इंस्टा सर्विस से 10 मिनट का डिलीवरी ऑप्शन लेकर आया है, जिसके लिए उसने कई सारे डार्क स्टोर भी बनाए हैं। इस स्टोर में पहले से ही कुछ डिशेज बने बनाए तैयार रहते हैं और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो खाने को गर्म करके उसे तुरंत डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह जोमेटो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही फूड डिलीवर कर पा रहा है। इसके अलावा जोमेटो के पास काफी सारे रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन तो है ही, इसीलिए उसने उनकी जरूरतों को समझते हुए उनके साथ फूड डिलीवरी के अलावा एक नया बिजनेस शुरू किया है, जिसका नाम है हाइपर प्योर। यानी जोमेटो अब सिर्फ रेस्टोरेंट की बनाई हुई डिशेस को ही डिलीवर नहीं करता, बल्कि साथ ही वो हाइपर प्योर के जरिए उन डिशेस को बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल भी रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है।
इस सब के अलावा स्विगी की तरह ही जोमेटो भी ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में अपने पैर जमा रहा है, जहां इस बिजनेस के लिए उसने ब्लिंकिट को एक्वायर किया है। तो इस तरह से काफी लंबे टाइम से लॉस में चल रहे जोमेटो और स्विगी अपने लॉसेस को कवर करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने के लिए पूरी ट्राई कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल